बिहार के गोभी कांड को समझने के लिए लॉगेन गांव के खेतों का वह भयावह सच जानना जरूरी है, क्योंकि इतिहास के सबसे डरावने और रूह कपा देने वाले दृश्यों में से एक वहीं देखा गया था। वह गांव आज भी हिंदुस्तान के माथे पर एक कलंक की तरह याद किया जाता है। करीब 116 बेगुनाह लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनकी गर्दनें इस तरह काट दी गईं मानो वे इंसान नहीं बल्कि कोई बेजुबान जानवर हो। क्रूरता की हद यह थी कि सबूत मिटाने के लिए उन 116 शवों को एक गहरे गड्ढे में डालकर ऊपर से अस्त व्यस्त तरीके से ढक दिया गया। उन मासूमों का खून अभी पूरी तरह मिट्टी में समाया भी नहीं था कि उस सामूहिक कब्र के ऊपर फूल गोभी के पौधे लगा दिए गए ताकि किसी को शक न हो और सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। लेकिन धरती ने इस सच्चाई को छिपाने से जैसे इनकार ही कर दिया हो। कुछ हफ्तों बाद जब सेना के जवान उस इलाके से गुजरे तो वहां से उठती तेज बदबू और असामान्य रूप से तेजी से बढ़ी हुई गोभी ने उनका ध्यान खींच लिया। जब उस जगह की खुदाई कराई गई तो गोभी की जड़ों के साथ साथ सड़ी गली इंसानी खोपड़ियां, छोटे बच्चों के बिखरे हुए बाल और कटी फटी हड्डियां बाहर आने लगी। वह फसल जिसे दुनिया का पेट भरने के लिए उगाया जाता है उसी दिन अपनों के कत्ल की गवाही बन गई। सच यही है कि मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती। उस गांव की जमीन से निकली अधकटी हड्डियां आज भी उस दौर की हैवानियत की कहानी चीख चीख कर सुनाती हैं। और इसी घटना के बाद बिहार पुलिस पर ऐसा दाग लगा जो इतिहास में लंबे समय तक याद किया गया। लोगों का मानना था कि उस मिट्टी के नीचे जो कुछ भी दबा था वह प्रशासन की जानकारी या मदद के बिना संभव नहीं हो सकता था। जिन अधिकारियों ने संविधान की रक्षा की शपथ ली थी उसी संविधान की मर्यादा उन गलतियों में टूटती हुई दिखाई दे रही थी।